देखिए, जब ये पहली बार आर्चरी के लिए ट्राई करती हैं तो इनको लगता है कि शायद इनसे नहीं हो पाए, क्योंकि दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद ये अपने पैरों से निशान लगाई। तो पैरों से निशान लगाना थोड़ा मुश्किल, बिकॉज इन सभी के लिए इनको बेंगलुरु ले जाया जाता है। तो वहाँ पर इनको एक लेडी से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है प्रीति, जिसको शीतल देवी प्रीति मैम बोल रही होती हैं। तो जो ही प्रीति मैम होती है, ट्रेनिंग के जस्ट 11th मंथ के भीतर ही शीतल देवी एशियन पैरा स्पोर्ट्स में वोमेन कंपाउंड वो कॉम्पिटिशन में भाग लेती है और वहाँ पर ये 2 गोल्ड मेडल जीतती है और एक सिल्वर मेडल जीतती है। यहाँ तक मैंने अपने देश को 7 मेडल दे चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कोशिश करती हूँ ऐसे आगे भी मेडल देते रहूँ। 10 जनवरी 2007 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की का जन्म होता है, द मोस्ट पॉपुलर इंडियन पारा एथलीट शीतल देवी। शी वाज बोर्न विथ ए रियर मेडिकल कंडीशन कॉल्ड फोकमेलिया, जिसके चलते इनका जन्म बिना हाथों का होता है। इनके पिता का नाम बाबू राम और इनके माता का नाम शक्ति देवी होता है। इनके पिता जो होते हैं, मतलब कि जो बाबू राम होते हैं, वे दिन भर खेतों में काम करते और इनकी जो माता होती है वे बकरियां चराने का काम करती थी। और इनकी एक बहन होती है जिसका नाम शिवानी होता है, जो कि इनसे छोटी होती है। वो इनका हरदम ख्याल रखती है और हरदम इनका देखभाल करती रहती है। जब ये तैयार हो रही होती हैं कहीं पर जाने के लिए, तो इनकी माँ बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो। बचपन से इनको स्कूल बहुत पसंद था, लेकिन इनको लग रहा था कि यह स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि बाकियों से बहुत अलग थी। लेकिन जो बाहर के लोग और भीतर के लोग, मतलब जो स्कूल के लोग थे और घर के लोग थे, इनको कभी भी अलग होने का एहसास नहीं कराया। जब स्कूल की छुट्टी हुई थी तो ये अपने सहेलियों के साथ घूमने के लिए जाए थी। तो वे तो कई बार अपने पैरों के सहारे, मतलब कि हाथ होने के ना बावजूद भी अपने पैरों के सहारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जिसके चलते इनकी जो सहेलियां होती हैं वे घबरा जाती हैं। लेकिन जो शीतल देवी होती हैं वे थोड़ा सा भी नहीं डरती हैं। इनको बचपन से ही पैरालंपियन बनने का सपना होता है, जिसके चलते एक दिन अपने बहन से बोलती हैं कि मुझे पैरालंपियन बनना है। जिस पर इनकी जो बहन होती है बोलती है कि तुम्हें इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिस पर शीतल देवी जो होती है बोलती है कि मैं करूंगी। देखिए, जब ये बाहर घूमने के लिए जाती है तो जो बाहर के लोग हैं इनको बहुत ही घूरते रहते थे, लेकिन ये बोलते हैं कि इससे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनको खुद पर बहुत ज्यादा था, जिसके चलते इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मुझे कैसे देखते हैं। देखिए, जब ये पहली बार आर्चरी के लिए ट्राई करती हैं तो इनको लगता है कि शायद इनसे नहीं हो पाए, क्योंकि दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद ये अपने पैरों से निशान लगाई थी। तो पैरों से निशान लगाना थोड़ा मुश्किल हो पाया था, तो इनके निशान जो होता था चुप जाता था। तो ये सोचते थे कि अब मुझसे नहीं हुआ, लेकिन जो इनके घर वाले थे और इनकी जो बहन थी इनको बहुत ही सपोर्ट करती थी। वे बोलती थी कि तुम अभी तो शुरुआत की हो, आगे देखे जाओ क्या होता है, आगे जाते जाते सब ठीक हो जाएगा। तो शीतल देवी जो होती है इनको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और वे धीरे धीरे मेहनत करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा में करके साल आता है 2019। इस ईयर किश्तवाड़ा में एक यूथ प्रोग्राम रहा होता है जिसमें भाग लेती हैं। लेकिन सबसे पहले वहां पर इनको जाने से थोड़ा डर सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इनमें जो डर होती है वो खत्म होती है और वे वहां पर इतनी अच्छी से परफॉर्मेंस करती हैं कि कुछ कहना नहीं सकता है। वहां पर जो मौजूद लड़कियां होती हैं वे अपने हाथों से निशान लगाती हैं, लेकिन जो शीतल देवी होती हैं वे अपने पैरों से ही कमान पर तीर को चढ़ाकर निशान लगाती हैं। इनके इस अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए वहां पर जो इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट होती है इनके पूरी परिवार को गोद लेती है, मतलब कि इनके पूरी परिवार को एडॉप्ट कर लेती है और इनके पूरी परिवार का खर्चा वही उठाने लगती है। और शीतल देवी को भी एजुकेशन का सपोर्ट करती है एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस, बिकॉज इन सभी के लिए इनको बेंगलुरु ले जाया जाता है। तो वहां पर इनको एक लेडी से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है प्रीति, जिसको शीतल देवी प्रीति मैम बोल रही होती हैं। तो जो ही प्रीति मैम होती हैं इनकी ये कोच से बात की होती हैं। तो उसके बाद इनको श्री माता वैष्णवी श्राइन आर्चरी अकादमी बुलाया जाता है और वहीं पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ के कोच, जो कि इनके जो कोच का नाम होता है कुलदीप वैद्वान, जो कि एक पुरुष होता है, और एक लेडी होती हैं अभिलाषा चौधरी। तो चूंकि वहाँ के जो कोच होते हैं वे कभी भी ऐसे शख्स को पहले ट्रेनिंग नहीं दिया था जिसका हाथ न हो। बैंगलोर गए थे ट्रीटमेंट करने के लिए, वहाँ पे एक मैम मिली थी, प्रीति मैम मिली थी। तो उन्होंने कोच सर से बात की। तो मेरे कोच सर का नाम कुलदीप वैद्वान है और मैम अभिलाषा चौधरी। तो फिर श्री माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड आर्च अकेडमी में सर ने मुझे बुलाया। तो यहाँ पे मैंने आर्चरी सीखी, सर ने मुझे कोचिंग दी, अच्छी कोचिंग दी। तो कोच मैट स्टूडजमैन जो होता है वो भी एक आर्चर होता है, जो कि अपनी आर्चरी के लिए, उसका भी मतलब कि हाथ नहीं होते हैं, वो भी आर्चरी के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद जो वह कोच होते हैं इनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग के जस्ट 11th मंथ के भीतर ही शीतल देवी एशियन पैरा स्पोर्ट्स में वोमेन कंपाउंड वो कॉम्पिटिशन में भाग लेती है और वहां पर ये 2 गोल्ड मेडल जीतती है और एक सिल्वर मेडल जीतती है हमारे इंडिया के लिए। एंड डेट ऑफ 9 जनवरी 2024 को श्री शीतल देवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाता है अर्जुना अवार्ड से, जो कि प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। सुश्री शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री शीतल देवी।
ऐसे में वे 2024 के पैरालंपिक में लेडी पैरा आर्चरी में कंपटीशन करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा एथलीट बन जाती है। आर्चरी का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो स्कोर होता है वो 698 होता है, लेकिन जो शीतल देवी होती हैं वे 703 स्कोर बनाकर पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। एंड इसके बाद ये वुमेन इंडिविजुअल कंपाउंड ओपन कैटेगरी में 1/16 एलिमिनेशन राउंड के लिए क्वालिफाई करती हैं और 1/8 एलिमिनेशन राउंड में सिर्फ एक अंक से कम होने के बावजूद 2024 के समर पैरालंपिक्स में राकेश कुमार के साथ मिक्स टीम कंपाउंड ओपन कैटेगरी में कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रोंज मेडल को जीतकर इस आसानी से पार कर लिया। देखिए शीतल देवी हमारे देश को आज तक 7 मेडल दे चुकी और इनका फ्यूचर का भी यही प्लान है कि पैरा आर्चरी में अपने सक्सेस को कंटिन्यू रखना और हमारे देश को और मेडल देना। यहाँ तक मैंने अपने देश को 7 मेडल दे चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कोशिश करती हूँ ऐसे आगे भी मेडल देते रहूँ। शीतल देवी के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम भी है। शीतल देवी हमारे आने वाले यूथ के लिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन की जो अधिकांश पीढ़ी है वो काम न करने के बावजूद, मेहनत न करने के बावजूद यह बहाना मार देती है कि मेरे पास ये नहीं है तो वो नहीं है। देखो भाई, मैं एक्चुअल में आपको एक बात बताता हूँ, किसी के पास कुछ नहीं होता है, कुछ करने के बाद ही लोगों के पास कुछ आता है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है भाई, धीरे धीरे सब कुछ आता है। तो जितना है भाई उतना ही शुरू करो ना। एग्जाम्पल के लिए शीतल देवी को ही ले लो। शीतल देवी के पास दोनों हाथ न होने के बावजूद भी वे पैरा आर्चरी में मेडल जीतती हैं। मूवी तो देखते हो तुम तो, छावा मूवी का एक लाइन याद है जिसमें कि बोला जाता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर अधिकार। सो प्लीज यार लड़ो, खुद से लड़ो, दुनियादारी को छोड़ो, जो कुछ कहता है उसे बोलने दो, खुद से लड़ो। देखो भाई बुरा लगता है, सबको लगता है, क्योंकि जब हम जिसके अनुसार काम करते हैं उसके अनुसार हमें कुछ नहीं मिल पाता है तो बुरा सबको लगता है। कितने दिन मेहनत करने के बाद तो मेरा एक वीडियो बनता है, क्योंकि सबसे पहले तो अलग अलग साइट और सोर्सेज जाकर रिसर्च करना, उसके बाद स्क्रिप्ट को लिखना, उसके बाद उस स्क्रिप्ट को अच्छे से नोटिस करके कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और उसके बाद एडिटिंग करना एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद भी व्यूज का ना आना बुरा तो लगता है ना यार। लेकिन एक चीज है, देखो भाई किसी भी काम का रिजल्ट 1-2 दिन या 1-2 महीने नहीं मिल पाते, उसके लिए भी कुछ टाइम लगता है। सो मेरा तो एडवाइस है कि लड़ो यार, खुद से लड़ो। आई नो दैट हम लोग का भी एक ना एक दिन जरूर टाइम आएगा। सो लेट्स ट्राई एंड टू बी कंटिन्यू। थैंक यू।